लड़कों यानी कि पतियों के ऊपर मेंटेनेंस लगना और पतियों के द्वारा पत्नी को मेंटेनेंस देना, ये एक पति की सबसे बड़ी हार होती है। पति इस हार को सबसे बड़ी मानते हैं कि हमारी तो यहाँ पे नाक कट गई है, पत्नी कोर्ट के द्वारा हमसे मेंटेनेंस ले रही है। और पत्नी का भी यही रवैया होता है, पत्नी पक्ष के सारे लोग यही बोलते हैं कि हम कोर्ट के जोर से उस पति से मेंटेनेंस ले रहे हैं जो पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाह रहा था। तो यहाँ पे हमारी फुल दादागिरी चल रही है। तो ऐसे में अपनी दादागिरी भी दिखाते हैं कि यहाँ पे हम लोग हैं जो आपका कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको अब हमारे दबाव के अंदर रहना पड़ेगा। और बिल्कुल इससे पति पूरी तरह से पत्नी के दबाव के अंदर आ जाता है। पति अपनी हार को मान लेता है क्योंकि पति का मन नहीं होता है उस पत्नी को मेंटेनेंस देने का, भरण पोषण की राशि देने का। फिर भी कोर्ट के डर से उस पति को, उस पत्नी को भरण पोषण की राशि यानी कि मेंटेनेंस देना ही पड़ता है। ये पति की मजबूरी हो जाती है। अगर पति कोर्ट के अंदर बोले कि ये पत्नी गलत है, ये मेंटेनेंस लायक नहीं है, तो पति चाहे वहां पे कोर्ट के अंदर कितना भी पुकार ले, कितनी भी अपनी सफाई दे दे, पत्नी की चाहे वहां पे कितनी भी गलती बता दे, पर यहाँ पे पति अगर कुछ भी बोल रहे हैं और पति के पास में अगर एविडेंस नहीं है तो कोर्ट बिल्कुल भी पति की बात नहीं सुनेगी, पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा के रहेगी। चाहे पति बेरोजगार ही क्यों ना हो, अगर पति बोलता है कि मेरे पास में तो पैसा ही नहीं है, मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास में कोई धंधा ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, मैं पैसा ही नहीं कमाता, तो ये भी बात कोर्ट नहीं सुनेगी, पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा के रहेगी। तो ऐसे में बहुत से पति लोगों के आए दिन मेरे पास में सवाल आते रहते हैं कि सर अगर हम पत्नी को मेंटेनेंस ना दे, अगर हम कोर्ट के अंदर साफ साफ मना कर दे कि मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, चाहे आप मुझे जेल के अंदर भेज दो, तो ऐसे में कोर्ट का क्या फैसला होगा, कोर्ट इसके अंदर क्या डिसीजन देगी। बिल्कुल इससे रिलेटेड जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और भी बहुत सारे जो आपके क्वेश्चन है मेंटेनेंस से रिलेटेड, जो भी आपके सवाल है उनके जवाब भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन भी पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस चल रहा है या फिर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो चुका है या फिर पत्नी मेंटेनेंस का केस करने वाली है, तो सभी को वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि ऐसी जानकारी हर जगह पे आपको नहीं मिलती है, बहुत कम वीडियो के अंदर देखने को मिलती है। तो ये जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, जिससे आपका एक बहुत बड़ा फायदा होगा, एक बहुत बड़ी नॉलेज आपको मिलेगी। तो अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए, पूरी नॉलेज का फायदा उठाइए, कहीं से भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब ही कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। आजकल हर किसी के मुंह से सुनाई देता है कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, यानी कि लड़की भी हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रही है, हर क्षेत्र के अंदर लड़कियां भी काम कर सकती है। जैसे लड़की देश की प्रधानमंत्री भी बन सकती है, किसी स्टेट की मुख्यमंत्री भी बन सकती है, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर वो अधिकारी बन सकती है। जहाँ पे लड़के काम कर रहे हैं वहाँ पे लड़कियां भी काम कर सकती है, यानी कि लड़कियां भी लड़कों से पीछे नहीं है। यानी कि हर क्षेत्र में लड़कियों को बराबर माना गया है। लड़कियों को कई क्षेत्रों के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल रिजर्वेशन भी दिया गया है, एक अधिकार भी दिया गया है। चाहे आम नागरिक हो, सरकार हो या फिर कानून हो, सभी की नजरों में लड़कियां भी लड़कों के बराबर है, यानी कि लड़कियों को भी लड़कों के बराबर माना गया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है पुरुषों, पतियों यानी कि लड़कों का ये पूछना होता है। बार बार ऐसे क्वेश्चन मेरे पास में आते रहते हैं कि सर जब हर जगह पे लड़कियों को लड़कों के बराबर माना गया है तो फिर इस क्षेत्र के अंदर हमारे साथ में भेदभाव क्यों हो रहा है। यानी कि लड़कों का ये कहना है कि लड़कों के साथ में भेदभाव क्यों हो रहा है। जब लड़कियां हर क्षेत्र के अंदर लड़कों के बराबर है तो फिर लड़कों के ऊपर मेंटेनेंस क्यों लगता है। लड़कियों को भी ऐसा बोला जाना चाहिए ना कि आप खुद कमा के खाओ, आप खुद सक्षम है, आप लड़कों से कम नहीं है, तो फिर आपको खुद को कमा के खाना चाहिए। आप भरण पोषण के पीछे क्यों भग रही है, आप लड़कों से मेंटेनेंस क्यों लेना चाहती है, यहाँ पे हमारे साथ में भेदभाव क्यों हो रहा है, ये नाइंसाफी क्यों हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब लड़कियों को सब जगह पे बराबर अधिकार दिया गया है तो इस क्षेत्र के अंदर भी ये बोला जाना चाहिए कि जब लड़के कमा के खा रहे हैं तो आपको भी कमा के खुद को खाना चाहिए। लड़कों से आपको भरण पोषण नहीं मिलेगा, यानी कि पुरुषों से, पतियों से आपको भरण पोषण नहीं मिलेगा, आपको खुद को कमा के खाना पड़ेगा। पर ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा होता नहीं है। वो कहाँ पे चले जाते हैं वो लोग जो ऐसे बोलते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, पर यहाँ पे लड़कियों को लड़कों से कम क्यों माना गया है। क्या लड़कियां कमा नहीं सकती है, क्या लड़कियां खुद सक्षम नहीं है, फिर भी लड़कों के ऊपर भरण पोषण क्यों थोपा जाता है। लड़कों पर यानी कि पुरुषों, पतियों के ऊपर भरण पोषण लगाते टाइम पे वो आम लोग कहाँ पे चले जाते हैं, वो सरकार कहाँ पे चली जाती है, वो कानून कहाँ पे चला जाता है, जो ये हमेशा बोलते रहते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। तो इस क्षेत्र के अंदर फिर लड़कियों को क्यों कम माना गया है।
तो यहाँ पे फिर लड़कों के ऊपर भरण पोषण क्यों लगाया जाता है? ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर का अधिकार होना चाहिए सभी को। तो फिर लड़कों यानी कि पुरुषों पतियों का यही कहना है कि इस क्षेत्र में फिर हमारे साथ में भेदभाव क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल इसका यूनिक जवाब मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जिससे आपके मन का जो भी भ्रम है, ये जो जितने भी सवाल आपके निकल के आते हैं, सभी के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। फिर आप आगे कोई भी सवाल नहीं करेंगे। तो इसका जवाब ये है, देखो आप सभी को अच्छे से पता है देश के अंदर एक संविधान बना हुआ है और संविधान के आधार पर ही सभी लोगों को चलना पड़ता है, चाहे सरकार हो, कानून हो या फिर आम कोई भी नागरिक हो, सभी को संविधान की पालना करनी पड़ती है। जो संविधान के अंदर बातें लिखी हुई है उसी से पूरा सिस्टम चलता है, देश का सिस्टम चलता है। संविधान से ऊपर उठकर कोई भी नहीं जा सकता है, संविधान को इग्नोर कोई भी नहीं कर सकता है। बिल्कुल संविधान की पालना सभी को करनी पड़ती है। इस बात की आपको अच्छे से जानकारी है कि संविधान के अंदर जो भी बातें लिखी हुई है वो पुराने टाइम से लिखी हुई है, यानी कि जब से संविधान बना है तब से ही वो सारी बातें लिखी हुई है। पर उन सारी बातों को आज के टाइम के अंदर सभी को मानना पड़ता है, उसी के आधार पर चलना पड़ता है। तो अब मैं बात करूं पत्नी के मेंटेनेंस की, यानी कि पत्नी भरण पोषण का अधिकार कौन से कानून के तहत ले सकती है। जैसे पत्नी पहले 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण की राशि पति से ले सकती थी, अभी यहाँ पे कानून चेंज हो चुका है। तो BNSS यानी कि भारतीय जो नागरिक सुरक्षा संहिता है उसकी धारा 144 यानी कि 144 के तहत पत्नी पति से भरण पोषण की राशि ले सकती है। ऐसे ही पत्नी DV एक्ट के अंदर यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा के अंदर भी एक सेक्शन के तहत पत्नी पति से भरण पोषण की राशि ले सकती है। ऐसे ही पत्नी HMA सेक्शन 24 यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट की जो धारा 24 है उसके अंतर्गत भी पत्नी पति से भरण पोषण ले सकती है। और ऐसे ही एलिमनी पत्नी डिमांड कर सकती है पति से, जैसे HMA सेक्शन 25 में जाके पत्नी पति से एलिमनी भी ले सकती है। तो इन सारे कानून के अंदर क्या लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है कि पति अपनी पत्नी का भरण पोषण करेंगे, यानी कि पति पत्नी को मेंटेनेंस देंगे, भरण पोषण की राशि देंगे, उसका पूरा ख्याल रखेंगे, उसका मेंटेन करेंगे, उसकी जो भी आवश्यकता की चीजें हैं उनकी पति पूर्ति करेंगे। तो ऐसे में पति ये पूर्ति चाहे पैसों से करे या फिर वैसे पत्नी की आवश्यकता की पूर्ति कर दे, ये पति का कर्तव्य होगा। ये साफ साफ बातें लिखी हुई है, चाहे पति को कहीं से भी एडजस्ट करना पड़े पर पत्नी का भरण पोषण करना पति का परम कर्तव्य है। तो दोस्तों ये जानकारी आपके समझ में अब आ रही होगी कि जब मेंटेनेंस केसों के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, ये नियम लिखा हुआ है, ये कानून लिखा हुआ है, तो फिर कोर्ट को फैसला इसी कानून के अनुसार देना पड़ता है। कोर्ट मजबूर है, कोर्ट क्या करे, कोर्ट को कानून की पालना करनी पड़ती है। जैसे संविधान के अंदर लिखा हुआ है उनको सभी को मानना पड़ता है, ऐसे ही कानून के अंदर जो लिखा हुआ है वो कोर्ट को मानना पड़ता है और कानून के आधार पे ही कोर्ट को फिर फैसला सुनाना पड़ता है। तो इसी वजह से कोर्ट पति के ऊपर भरण पोषण की राशि यानी कि मेंटेनेंस लगाती है और ये लग के ही रहता है। हालांकि मेंटेनेंस के कानून में यानी कि भरण पोषण के कानून के अंदर ऐसी कई सारी शर्तें भी है जहाँ पे पत्नी को पति से भरण पोषण नहीं मिलेगा। जैसे अगर पत्नी एडल्ट्री के अंदर रह रही है तो वो पत्नी भी पति से भरण पोषण की राशि नहीं ले सकती है, या फिर पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही है तो पत्नी भी पति से भरण पोषण की राशि नहीं ले सकती है, या फिर पत्नी आपसी सहमति से पति से अलग रह रही है तो पत्नी भी पति से भरण पोषण की राशि नहीं ले सकती है, या फिर पत्नी का फाइनेंशियल ग्राउंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, उसको किसी से भरण पोषण लेने की जरूरत नहीं है, तो ऐसी पत्नी भी पति से भरण पोषण की राशि नहीं ले सकती है। तो ऐसे कई सारे ग्राउंड होते हैं जिनके आधार पे पति उस पत्नी को भरण पोषण की राशि देने से बच सकते हैं। तो ये भी कानून के अंदर लिखा हुआ है। इन चीजों को अगर पति कोर्ट के अंदर प्रूव कर दे तो जरूर पति पत्नी को भरण पोषण की राशि देने से बच सकते हैं, अन्यथा पति को हर हाल के अंदर पत्नी को भरण पोषण की राशि देनी ही पड़ेगी। कोर्ट मजबूर है, पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा के रहेगी। तो दोस्तों ये तो बात हुई पति के ऊपर मेंटेनेंस लगने की, यानी कि भरण पोषण की राशि लगने की। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से कोर्ट के द्वारा पति के ऊपर भरण पोषण की राशि थोप दी जाती है, मेंटेनेंस लगा दिया जाता है, और फिर अगर पति कोर्ट के अंदर मना कर देता है कि चाहे आप मुझे जेल के अंदर भेज दो पर मैं इस पत्नी को भरण पोषण की राशि नहीं दूंगा, तो ऐसे में फिर कोर्ट का क्या फैसला आएगा, कोर्ट का क्या रवैया होगा, कोर्ट क्या एक्शन लेगी, क्या कोर्ट ऐसी एवज के अंदर पति को जेल भेज भी सकती है या फिर नहीं भेजेगी, क्या सिस्टम होगा,
ये जानकारी भी अब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, इसलिए आपको अंत तक बने रहना है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है। देखो दोस्तों, ये जानकारी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं कि अगर मेंटेनेंस केस के स्टार्टिंग से भी अगर पति कोर्ट के अंदर ये बातें मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब को बोलते रहते हैं कि चाहे आप मुझे जेल के अंदर भेज दो पर मैं इस पत्नी को भरण पोषण की राशि नहीं दूंगा, तो यहाँ पे जज साहब ऐसा नहीं करेंगे। उस पति को उठा के तुरंत जेल के अंदर नहीं डालेंगे, जेल के अंदर नहीं भेजेंगे। जैसे अगर कोर्ट का प्रोसीजर चल रहा है, कोर्ट का ट्रायल चल रहा है, तो उस ट्रायल के अंदर कोर्ट के प्रोसीजर के अंदर देखा जाएगा कि पत्नी मेंटेनेंस लायक है या फिर नहीं है, इस पत्नी का मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण बनना चाहिए फिर नहीं बनना चाहिए। अगर वो भरण पोषण लायक है तब तो उसका भरण पोषण कोर्ट बनाएगी। अगर भरण पोषण लायक नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको कई सारे ग्राउंड बताया कि इनके आधार पे पत्नी पति से भरण पोषण नहीं ले सकती है, अगर पति वहां पे प्रूव कर देते हैं कोर्ट के अंदर कि पत्नी मेंटेनेंस लायक नहीं है, उन एविडेंस के आधार पे क्लियर हो जाता है, साबित हो जाता है, तो उस पत्नी का भरण पोषण नहीं बनेगा। तो ऐसे में फिर पति को जेल में ही नहीं जाना पड़ेगा, या फिर पत्नी का भरण पोषण कोर्ट बनाती भी है, ऑर्डर पति के ऊपर कर देती है कि आप अपनी पत्नी को पर मंथ के हिसाब से इतना मेंटेनेंस देंगे, भरण पोषण की राशि देंगे, तो यहाँ पे वो ऑर्डर होगा। ऑर्डर होते ही पति तुरंत जेल के अंदर नहीं जाएंगे, जेल के अंदर कोर्ट नहीं भेजेगी, कोर्ट केवल ऑर्डर करेगी। अब जैसे ही ऑर्डर हो जाएगा, उस ऑर्डर के मुताबिक अगर पति अपनी पत्नी को भरण पोषण नहीं देते हैं, तो कोर्ट को क्या पता कि पति अपनी पत्नी को भरण पोषण नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ऐसी अवस्था के अंदर भी पति के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेगी, पति को जेल के अंदर नहीं भेजेगी। वो तो अगर इस तरीके से कोर्ट का ऑर्डर हो गया, पति के ऊपर कोर्ट भरण पोषण लगा दी, मेंटेनेंस की राशि लगा दी, और पति फिर भी अगर पत्नी को भरण पोषण नहीं दे रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी, तो फिर वो पत्नी क्या करेगी, कोर्ट के अंदर जाएगी। कोर्ट में अगर पत्नी जाती है, कोर्ट के अंदर आवेदन लगाती है, एग्जीक्यूशन फाइल करती है कि देखो ये आपका ऑर्डर हुआ है, इस ऑर्डर की पति पालना नहीं कर रहे हैं, मुझे भरण पोषण नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट ऐसे करेगी, उस मामले को देखेगी। बिल्कुल कोर्ट को मिलता है कि पति यहाँ पे ऑर्डर के मुताबिक पत्नी को भरण पोषण की राशि नहीं दे रहे हैं, तो उस पति के नाम से कोर्ट अरेस्ट वारंट निकालेगी। तो फिर अरेस्ट वारंट के जरिए से पुलिस उस पति को अरेस्ट करके कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करेगी, कोर्ट के सामने उपस्थित उस पति को होना पड़ेगा। फिर कोर्ट एक बार फिर से पति को बोलेगी कि इस ऑर्डर के मुताबिक आप अपनी पत्नी को ये भरण पोषण दो, पर यहाँ पे पति वहां पे साफ साफ मना कर देते हैं कि आप चाहे मुझे जेल के अंदर भेज दो पर मैं इस पत्नी को भरण पोषण नहीं दूंगा। अगर पति कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अगर उस टाइम पे भी पत्नी को भरण पोषण की राशि दे देते हैं, तब भी पति को जेल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। अगर पति यहाँ पे साफ साफ ही कोर्ट के अंदर बोल रहे हैं कि मैं चाहे जेल के अंदर चला जाऊंगा पर मैं इस पत्नी को भरण पोषण नहीं दूंगा, तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस मिथ्या को भी दूर कर देता हूँ, इस भ्रम को भी दूर कर देता हूँ, क्योंकि ये मिथ्या, ये भ्रम हमेशा पति लोगों के माइंड के अंदर घूमता रहता है कि अगर हम पत्नी को भरण पोषण नहीं दे तो ऐसी अवस्था के अंदर हमें कितने दिन के लिए कोर्ट जेल के अंदर भेजेगी, कितने महीने के लिए भेजेगी, कितने साल के लिए भेजेगी। तो पति के इसी भ्रम, इसी मिथ्या को दूर करते हुए इसका जॉब भी यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि मेंटेनेंस नहीं देने के एवज में स्टार्टिंग में कोर्ट पति को लंबे समय के लिए जेल के अंदर नहीं भेजेगी। जैसे 1 महीने के लिए जेल के अंदर भेजेगी, अगर पति को लंबे समय के लिए जेल के अंदर कोर्ट भेजती है, जेल में जाने का अगर लंबा ऑर्डर कोर्ट करती है कि पति को इतने साल की हम जेल करते हैं, इतने महीनों की जेल करते हैं, तो पति अगर जेल के अंदर रहेंगे तो फिर कमाएंगे कैसे, और जब नहीं कमाएंगे तो फिर वो पत्नी को भरण पोषण कैसे देंगे। तो इस वजह से कोर्ट क्या करती है, पति को कम समय के लिए जेल के अंदर भेजती है कि पति का अगर मन बदल जाए, पति अगर बाहर आ जाए, वो कमाए, तो आगे पत्नी को भरण पोषण दे सके। तो पहली बार में कोर्ट कम समय के लिए पति को जेल के अंदर भेजेगी। अगर पति बाहर आ जाते हैं जेल से और फिर भी अगर पत्नी को भरण पोषण नहीं देते हैं, तो फिर से पत्नी कोर्ट के अंदर जाएगी, यानी कि एग्जीक्यूशन अगर पत्नी के द्वारा फिर से फाइल किया जाता है, फिर पति को वहां पे कोर्ट बुलाती है। तो ऐसे में फिर अगर पति वहां पे मना कर देते हैं, तो फिर पति को जेल के अंदर भेजा जाएगा। तो ऐसे करके पत्नी के द्वारा जब भी कोर्ट के अंदर एग्जीक्यूशन फाइल किया जाएगा, वसूली के लिए आवेदन यानी कि एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगाया जाएगा, तब भी कोर्ट पति को जेल के अंदर भेजेगी, अन्यथा पति को कोर्ट जेल के अंदर नहीं भेजेगी। यानी कि ये बात अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी कि स्टार्टिंग में पति को 1 महीने के लिए जेल के अंदर जाना पड़ेगा। आगे भी अगर पति मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो फिर पति को ज्यादा टाइम के लिए जेल के अंदर जाना पड़ सकता है। कोर्ट फिर मामले की गंभीरता को देखेगी कि मामला किस लेवल का है, तो फिर मामले और कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि मामला कैसा है और कोर्ट क्या एक्शन लेगी। तो दोस्तों ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। पूरी प्रैक्टिकली जानकारी मैं आपको अच्छे से समझाया हूं कि कोर्ट किस आधार से मेंटेनेंस तय करती है, कब मेंटेनेंस लगता है,
ये सारी बातें मैं अच्छे से आपको समझा चुका हूं। तो इस मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, फिर और आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, उस मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी कॉल के ऊपर लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।